अरे, ये कॉर्पोरेट दुनिया। कहते हैं यहां अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, सीखने, बरहने और सफलता की सीढ़ी ही चढ़ने का मौका मिलता है। मुझे क्या पता था, मेरा सफर कॉन्फिडेंट क्लाइम की बजाय हिडन एजेंडाज और बनावटी मुस्कुराहटों के भूल भुलैया में भटकने जैसा होगा। ओरिएंटेशन के साथ कंपनी आईडी और बड़े से कॉफी मग के साथ साथ नक्शा भी देना चाहिए, पर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए वापस चलते हैं शुरुआत में, उस समय में जब मेरा ऑप्टिमिज्म मेरे नए एम्प्लॉई बैच से भी ज्यादा चमकता था। देखिए, मैं एक यंग ईगर बीवर था, यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट, हाथ में मेंशन डिग्री की डिग्री और दिमाग में सपनों का अंबार। मैंने सोचा था वर्कप्लेस क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और शायद बीच बीच में ट्रस्ट फॉल्स और अजीब पिज्जा चॉइसेस वाले टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस से भरा होगा। मेरी पहली जॉब मेंशन कंपनी नेम में थी, मेंशन इंडस्ट्री में एक रिप्यूटेड फर्म। मैं बहुत खुश था। यही था वो गोल्डन टिकट एक फुलफिलिंग करियर का। मेरा रोल एक मेंशन जॉब टाइटल, जो सुनने में बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डरावना लग रहा था, पर मैं तैयार था दुनिया जीतने के लिए। एक स्प्रेडशीट एक समय में। मुझे क्या पता था, जिस दुनिया को मैं जीतने वाला था वो मेरी किसी भी टेक्स्ट बुक से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम वेलकमिंग होगी। यार, ये तो जंगल था और मैं अनजाने में इसके सबसे चालाक शिकारी ऑफिस पॉलिटिक्स से रूबरू होने वाला था। पहला दिन आ गया। इंट्रोडक्शंस, अजीब हैंडशेक्स और उन नामों को याद रखने की कोशिशों का बवंडर जो मेरे दिमाग से उतनी ही जल्दी गायब हो जाते थे जितनी जल्दी वो बोले जाते थे। मेरा डायरेक्ट सुपरवाइजर, मान लीजिए मिस्टर स्मिथ, दिखने में काफी प्लेजेंट लग रहे थे, कम बोलने वाले और नॉवेल्टी टाइज का इंप्रेसिव कलेक्शन रखने वाले इंसान। ऑफिस अपने आप में कॉर्पोरेट ब्लैंडनेस की एक मिसाल था। जहां तक नजर जाती, ग्रे क्यूबिकल्स दिखते थे, बीच बीच में मरते हुए पौधे और मोटिवेशनल पोस्टर्स जिन पर उड़ते हुए ईगल्स और टीम वर्क पर इंस्पिरेशनल कोट्स होते थे। मुझे मेरा क्यूबिकल दिया गया, एक बेज रंग का सॉलिट्यूड का बॉक्स जिसमें एक टिमटिमाती हुई फ्लोरेसेंट लाइट और एक अजीब सी स्टिकी कीबोर्ड थी। कुछ खास अच्छी सेटिंग न होने के बावजूद मैं एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए डिटर्मिन था। मैं अपने काम में गुस्टो से जुट गया, यूथफुल एंथुजियाज्म और खराब ऑफिस कॉफी के भरपूर सप्लाई के साथ। मेरे कॉलीग्स, पर्सनालिटीज का एक अजीब सा मिक्स, दिखने में फ्रेंडली लग रहे थे। सैरा थी, जो हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर थी और लगता था एनर्जी ड्रिंक्स और सार्केज्म पर जीती है। और डेविड, ऑफिस का प्रैंकस्टर जिसके जोक्स कभी-कभी फनी होते थे और अक्सर इनअप्रोप्रिएट। शुरुआती हफ्ते डेडलाइंस, मीटिंग्स और ऑफिस की कॉफी मशीन चलाने की कला सीखने में ब्लर की तरह निकल गए। मुझे सच में अपना काम अच्छा लगता था। टास्क्स पूरे करने और टीम के काम में अपना योगदान देने में मुझे संतुष्टि मिलती थी। ऐसे पल आते थे कमराडरी के, इनसाइड जोक्स पर साथ में हंसी के और एक शेयर्ड पर्पस की फीलिंग के। हम एक टीम थे, डेडलाइंस मीट करने, क्लाइंट्स को खुश रखने और कभी-कभी ब्रेक रूम से स्टेल पेस्ट्रीज चुराने के लिए एकजुट। या मुझे ऐसा ही लगता था। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में मेरा शुरुआती परसेप्शन एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड डांस देखने जैसा था। सबको अपने स्टेप्स पता थे, अपने रोल्स पता थे और वो मास्क्स भी पता थे जो उन्हें पहनने थे। लेकिन सतह के नीचे एक ज्यादा इंट्रिकेट और कम हार्मोनियस रियलिटी पक रही थी। मुझे पहली बार कुछ गड़बड़ होने का आभास तब हुआ जब मैंने हॉलवे में धीमी आवाज में विस्पर्स और चोरी छिपे ग्लांसेस देखे। ये सब सटली शुरू हुआ। टोन में बदलाव, मीटिंग्स के दौरान हवा में थोड़ा सा टेंशन। मैंने कॉन्वर्सेशंस के स्निपेट्स सुने, सेंटेंसेस के फ्रैगमेंट्स जो सिमरिंग रिजेंटमेंट्स और हिडन एजेंडास की तरफ इशारा कर रहे थे। लोग फेवरेटिज्म की बातें कर रहे थे, कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने की, क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम करने और कॉन्ट्रीब्यूशंस को अननोटिस्ड छोड़ देने की। पहले तो मैंने इसे ऑफिस गॉसिप समझकर इग्नोर कर दिया, लोगों के फ्लोरेसेंट लिट वॉल्स के बीच ज्यादा समय बिताने का नतीजा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, विस्पर्स तेज होते गए, टेंशन बढ़ता गया।
और मैं इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाया कि मैं सर्वाइवर के कॉर्पोरेट एडिशन के रियल लाइफ एपिसोड में फंस गया हूं।